बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इसको वो कह रहा है इस क्वेश्चन को आप मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करें। इसमें अब 3 स्टेप हुआ करेंगे। हम इसको मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप से सॉल्व करेंगे। वो 3 स्टेप्स से पहले आपने क्वेश्चन को दोबारा लिखना होगा। इस 3 स्टेप्स में हम इस वाली स्टेटमेंट को देखेंगे कि क्या ये n1 के लिए ट्रू है। स्टेप 1 जो है हमारा वो ये है कि हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये n1 के लिए फार्मूला ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले n इज इक्वल टू 1। इसको हम n की जगह पे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और क्योंकि ये nth टर्म है यहाँ भी पुट करके देखते हैं कि क्या n की जगह पे 1 पुट करने से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो ये हमेशा ट्रू ही हुआ करेगी। हम कहेंगे कि ये ट्रू है। ये फार्मूला ट्रू है किसके लिए, फॉर n1 के लिए। ये तो बिल्कुल सीधा सा हो गया पहला स्टेप। स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि अब इसको हम खुद से सपोज करते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल है। हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्डिंग आप सपोज की यूज़ करेंगे, लेट की यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि ये ट्रू है। सपोज द फार्मूला इज ट्रू। अब ये ट्रू है किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए। ये हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि ये n के लिए n की जगह k लगाएं तो ये ट्रू होगा। यहाँ हुआ नहीं है, हमने कह दिया है कि होगा, और k बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। अब जहाँ जहाँ हमारे पास क्वेश्चन है n है, यहाँ पे और यहाँ पे हम n की जगह पे k पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2k k प्लस 1। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और हम इसी को यूज़ करेंगे बाद में। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमने ये करना है कि हम इसको अब प्रूफ करेंगे k प्लस 1 के लिए। हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम लेट कर लेते हैं कि हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये ट्रू होगी k प्लस 1 के लिए भी। मतलब अगर हम k की जगह k प्लस 1 पुट करें तो भी दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब n की जगह पे k प्लस 1 का मतलब है कि हम जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ इसमें n की जगह k पुट कर रहे हैं, मीन 2 प्लस 4 प्लस 6 और अप टू सो ऑन। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 कर रहे हैं, मीन हमारे पास यहाँ n था, हमने k प्लस 1 कर दिया। फिर n था, फिर हमने k प्लस 1 कर दिया। फिर n था, फिर हमने k प्लस 1 कर दिया, और 1 प्लस 1 पहले ही है। तो अब हमारे पास ये कुछ शक्ल बनी है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें इस सेंस में कि ये तो है 2k प्लस 1। अब अगर इससे पीछे आना हो तो पीछे वाली वैल्यू मैं अभी तो लिख रहा हूँ 2k होगी, लेकिन ऑब्वियसली ये कैसे होगी ये बताना पड़ेगा। तो वो बताता हूँ अभी। इसको k प्लस 1 के ऊपर ऐसे लाइन लगा ली है कि हम ये k प्लस 1 एक अलग वैल्यू है जो n की जगह पे लिखी है। असल में क्वेश्चन में था n प्लस 1। अब यहाँ पे हमारा
अब हमने ये देखना है कि इस वाली वैल्यू से पीछे ये वैल्यू कैसे आई है। तो अगर आप इसका एक एक्सपेरिमेंट रफ में देख लें, यहाँ कहीं साइड पे कर देता हूँ कि लास्ट वैल्यू है 2k और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मीन ये बनती है, और इससे पीछे आना है, पीछे वाली एक वैल्यू, इससे पीछे वाली एक वैल्यू चाहिए। तो आप देखें 6 से पीछे आने के लिए 2 माइनस किया, 4 से पीछे आने के लिए फिर 2 माइनस किया। तो अगर मैंने आखिरी वैल्यू जो कि 2k और प्लस 2 है इससे पीछे आना है तो भी तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। 2k प्लस 1 से पीछे आने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2k। मीन इस वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू 2k। तो ये तो डिसाइड हो गया कि आखिरी वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू एक लिखा करनी है। तो एक ट्रिक ये है कि ये वाली वैल्यू हमेशा वही होगी जो इक्वेशन 1 के यहाँ पे लास्ट पे होगी। अब अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारी जो है ये हमारे पास इक्वेशन 1 ही है, और इक्वेशन 1 इक्वल है इसके। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह पे लिखने लगा हूँ k प्लस 1 और बाकी सब एज इट इज़। अब अगर इसको सॉल्व कर लें, अब ये क्या हुआ, यहाँ रेफरेंस देंगे साइड पे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारे की जगह पे ये पुट कर दिया प्लस ये एज इट इज़। और अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो k प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको कॉमन लिख लिया तो बाकी बचा k प्लस 2। अब इसको देखें दोनों इक्वल हैं तो नज़र आ रही हैं इक्वल हैं, लेकिन इसको अब थोड़ा सा और राइट हैंड साइड वाली शक्ल बना लेते हैं। 2 को लिख लें 1 प्लस 1 तो होता 2 ही है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सो लास्ट पे हम लाइन लिखेंगे कि फॉर्मूला ट्रू है किस चीज़ पे, k प्लस 1 पे, फॉर k प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू k प्लस 1 जब किया तो हमारा फार्मूला ट्रू हो गया। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता था कि अगर तीनों जो हैं वो स्टेप पूरे हो जाएं तो हम कह देंगे इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n, यानी कि हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर हम n की जगह पे कोई भी नंबर पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। अगर पहला स्टेप ट्रू आता है n की जगह 1 रखने से, दूसरा हम सपोज करते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, और तीसरा हम प्रूफ कर देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो अगर कोई चीज़ फर्स्ट स्टेप पे ट्रू हो, कोई चीज़ फर्स्ट स्टेप पे ट्रू हो, लास्ट स्टेप पे ट्रू हो, तो सेंटर में भी वो ट्रू ही होती है। तो इसलिए हमारा ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 7.1 का। अब इसमें 7.1 में आपको ये बताया कि पहले क्वेश्चन लिख लिया करें। हमने 3 स्टेप किए थे। स्टेप 1 में हमने ये किया था कि हम n की जगह पे 1 पुट करते थे और कहते थे कि ये ट्रू होगा लेट n इज इक्वल टू 1
इट विल बी ट्रू, यानी कि n की 1 के लिए ये फार्मूला ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में नहीं पुट करना 1, सिर्फ यहाँ यहाँ और यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया। इस n की जगह 1, इस n की जगह 1, तो 4 में से 2 माइनस किए तो 2, और 2 में से यहाँ में 2 में से 1 माइनस करें तो 1। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 3 है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है। तो पहला हमेशा ट्रू होगा, हम लिखेंगे फार्मूला इज ट्रू। और किस चीज़ के लिए ट्रू है, n1 के लिए, ये हमेशा ट्रू हुआ करेगा। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। इस पे हम सपोज करेंगे, हम कहेंगे कि फार्मूला ट्रू है। किस चीज़ के लिए, n की जगह k पुट करने के लिए। जब n की जगह k पुट करेंगे तो ये ट्रू आएगी। अब n हमारे पास कहाँ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो अब इस जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने k पुट कर दे। इस n की जगह पे k, इस n की जगह k, इस n की जगह k। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम स्टेप नंबर 3 में ये प्रूफ करेंगे कि लेट, अगर हम n की जगह पे एक वैल्यू और डालते हैं, यानी कि n की जगह पे k+1 लिखते हैं, तो भी ट्रू होगा। तो ये असल में n और n की जगह k किया था, अब यहाँ k+1, k+1 और k+1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ n था, या यूँ कह ले जहाँ जहाँ अब k है वहाँ वहाँ k+1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 4k+4 और -3। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करें, चलिए इसको बाद में करते हैं मल्टीप्लाई। 4 में से ये माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 4k+1, बाकी सब कुछ अभी एज इट इज़। अब देखें, लास्ट टाइम भी ये किया था कि जब आखिरी वैल्यू आ जाए तो इस आखिरी वैल्यू से पीछे वाली एक वैल्यू लिखनी है। तो देखें, 5 में से 4 माइनस करें, सॉरी 9 में से 4 माइनस करें तो 5, 5 में से 4 माइनस करें तो 1। तो अगर 4 माइनस करें तो रिवर्स हम आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे 4k+1 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 4k-3। इसको रफ में देख लेते हैं। 4k+1 में से 4 माइनस करें तो 4k-3 आता है। तो इस तरह से हमारे पास, अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो ये सारी इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 1 ये जो अंडरलाइन की है ये पेपर में नहीं करनी, ये सारी इसके इक्वल है। तो अब इस सारे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि 2k-1 और बाकी 4k+1 एज इट इज़।
और यहाँ लिख देंगे कि इक्वेशन 1 यूज़ किया। अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल प्रूव करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2k² माइनस k प्लस 4k प्लस 1 और राइट साइड पे तो जो चाहिए वो आ ही रहा है। ये बन जाएगा 2k² प्लस 3k प्लस 1। लेफ्ट साइड की मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो 2k² प्लस हमें चाहिए 2 1 2 तो 2k प्लस 1 इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। इसको ऐड करें तो ये बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो जो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके बनता है वो बन रहा है। 2k कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचेगा k प्लस 1 और जो थर्ड फर्स्ट ये प्लस होता है, सेकंड थर्ड ये थर्ड वाला साइन एज इट इज़ आ जाता है। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 होता है, ये आपको छोटी क्लासों में पता है। फिर k प्लस 1 दोबारा कॉमन आ गया इन दोनों से और 2k प्लस 1 हमने लिख दिया। अब 2k प्लस 1 और मुझे देखें ये k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1, ये तो मिल गया। 2k प्लस 1 और माइनस 1। अब मुझे यहाँ 2k इस तरह की शक्ल चाहिए, तो अब क्या करूँगा, यहाँ पे कोई इस तरह वाली शक्ल बनानी है। मीन हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि ये वाली शक्ल बन जाए। तो उसके लिए k प्लस 1, अब इसमें अगर 2 ऐड कर दें और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, और या इस तरह कर सकते हैं कि 2 में से 1 माइनस कर दें। ऐसा क्यों किया, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ रहा है, और अब 2 में से 1 माइनस करें तो ये 1 तो बन रहा है। और अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो देखें ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रही है तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास यही टर्म आ गई जो राइट हैंड साइड की है। तो हमें यही प्रूव करना था। नीचे लैंग्वेज हम वही लिखेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। लास्ट पे वही लाइन आ गई, फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला इज़ ट्रू फॉर ऑल। ये ऑल ज़रूर लिखना है, n बिलोंग्स टू n। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का स्टेप 3 भी प्रूव हो गया। स्टेप 1 हम पहले ही इक्वल कर रहे थे, तो इसका मतलब जो हमने सपोज वैल्यू की थी ये भी दोनों इक्वल थी। ये तीनों स्टेप हो जाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये बात कर देते हैं कि ये सब के लिए ट्रू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम सॉल्व की तरफ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ। 3 + 6 + 9 ये गिवन है। 3n और n + 1 डिवाइडेड बाई 2। हम क्या करेंगे, हम 3 स्टेप प्रोड्यूस करेंगे, प्रोसीड करेंगे। स्टेप 1 ये है कि n की जगह, या जल्दी जल्दी कर लेते हैं, n की जगह 1 पुट करें तो ये यहीं बन जाएगा 3 × 1। 3 × 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया। तो ये 2 + 2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो 3 = 3। तो यह पहला स्टेप हो गया कि ये ट्रू है फॉर n = 2, सो इट इज़ ट्रू n 1 पे। स्टेप 2 क्या था हमारा, n की जगह k पुट करेंगे, पुट n = k, और ये हम सपोज करेंगे और कहेंगे सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n = k। हम ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अगर आप k पुट कर देते हैं तो भी ये ट्रू ही होगा। इस n की जगह k, इस n की जगह k और इस n की जगह भी k।
ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब ये तो हमने सपोज कर लिया। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 पे हम दोबारा लेट करते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब k की जगह k प्लस 1 रखें तो भी ये ट्रू होगा। ये 3 स्टेप करने होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 कर देंगे। यहाँ भी n था, k प्लस 1 हो गया। यहाँ भी n था, k प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आपको याद हो पिछला क्वेश्चन, तो हमने क्या किया था, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k प्लस 3, इससे पीछे वाली एक वैल्यू लिखी थी। वो इसलिए लिखते हैं कि हमें k प्लस इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यूज़ कर सकें हम। तो इससे पीछे आने के लिए लॉजिकल बात तो ये है, 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आता है। यहाँ 9 है, अगर 9 में से 3 माइनस करें तो 6, फिर माइनस करें तो 3, यानी कि 3 माइनस करें आखिरी वैल्यू में से भी। 3k प्लस 3 में से माइनस 3 करें तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3k आ जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का लास्ट लेफ़्ट साइड वाला ये यहाँ हुआ करेगा। ये ऑटोमेटिकली इक्वेशन नंबर 1 ही बना करेगी। अब ये सारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो देखें इक्वेशन नंबर 1 इसके इक्वल है, तो हम इस सारे की जगह ये वाली वैल्यू लिखने लगे हैं। और यहाँ से अगर मैं दोबारा कॉमन लिख लूँ 3, तो 3k प्लस 1 हो जाएगा। और ये शक्ल बनानी है हमने राइट हैंड साइड वाली। अब सिंपल कॉमन लिख लें अगर k प्लस 1, तो आपके पास ये बचेगा 3k ओवर 2। और अगर आप 3 भी कॉमन लिख लें तो यहाँ से 3 भी चला जाएगा। 3k प्लस 1 पूरा कॉमन चला गया, तो ये हो गया। यहाँ एलसीएम लिख लेते हैं, तो ये बनेगा, इसके नीचे 1 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब मुझे जो चाहिए, यहाँ पे हमारे पास k प्लस 1, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, और डिवाइडेड बाई ये 2 दोनों के नीचे है। तो असल में हमें यही चाहिए था, तो ये हमारा ट्रू हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आने का मतलब ये था हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है तीनों स्टेप्स के लिए, क्योंकि ये यहाँ भी ट्रू है, फर्स्ट स्टेप पे भी ट्रू है, और तो बीच में भी ट्रू होगा। और बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू n। लास्ट पे लाइन ऐड कर दें, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये हमारे तीनों स्टेप पूरे हो गए, यही प्रूफ करना था। इसमें भी सेम स्टेप्स हैं, तो इसको ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसको क्विकली देख लेते हैं। n की जगह स्टेप 1 है, 1 पुट करें यहाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। आपने पूरी लैंग्वेज लिखनी है, अब शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ आ गई होगी। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 लिखना है। फिर हम सपोज़ करेंगे, तो हमने सेम यही काम किया कि हमने सपोज़ कर लिया कि ये ट्रू है n k के लिए, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k लगा दिया। फिर स्टेप 3 करते थे। स्टेप 3 में हम दोबारा लेट करेंगे कि n की जगह पे हम k प्लस 1 पुट करेंगे और कहेंगे कि ये ट्रू है,
अब जहाँ जहाँ k है, या यूँ कह लें जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ k+1 पुट कर दिया, यहाँ यहाँ k+1 आ गया। उसके बाद दोबारा ऐसे ही लिख लेते हैं और इस आखिरी वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 4k+4 - 1, राइट साइड पे तो यही रहेगा। 4k+3 आ गया, और हमेशा इससे पहले एक वैल्यू लिखनी होती है, तो वो अब आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि वो ये वाली वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट हैंड साइड। और लॉजिकली भी बता देता हूँ कि देखें 14 में से 7 माइनस करें तो 7 आता है, और यहाँ पे 7 नहीं है, ये बुक में 11 है, ये करेक्शन कर लें। ओके, अब वापस इसको चेक करते हैं। हमने रिवर्स आना है, ऐसा नंबर सोचना है। अब देखें 11 में से आप क्या माइनस करें कि 7 आ जाए, तो 4 है, इसका डिफरेंस 4 है। फिर दोबारा 4 माइनस करें तो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसमें से भी अगर 4 माइनस करेंगे तो हम, यानी कि इसमें से लास्ट वाली वैल्यू में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो इसको रफ में देख लेते हैं। हमारे पास आखिरी वैल्यू है 4k+3, इसमें से हमने 4 माइनस करना है, तो 4k+1, सॉरी ये -1 हो जाएगा। तो 4k-1 हमारे पास इसमें से पीछे वाली वैल्यू आ गई। और फिर आपको यही बताया था कि आखिरी वैल्यू ये वाली आया करेगी इक्वेशन नंबर 1 की। ये सारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, और आप देखें इक्वेशन नंबर 1 ये सारी इसके इक्वल है, तो इस सारी की जगह पे ये इक्वेशन नंबर 1 लिखने लगे हैं। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 तो हम ये लिख सकते हैं, और राइट साइड तो चल ही रही है, और इसको अब सॉल्व करेंगे। ओके, 2-3 स्टेप हैं, बिल्कुल सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ तक आ गए, और आप इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास बनेगी 2k² प्लस 3 to the 6 चाहिए, और ऐड करके 5 चाहिए। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू होती है। राइट साइड वही चल रही है, 2k कॉमन आ गया तो k+1, और फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, थर्ड साइन, जो भी थर्ड साइन होता है वो यहाँ आ जाता है, और कुछ कॉमन हो तो वो लिख लेते हैं, वरना 1 ही होता है। अब k+1 और k+1 कॉमन है, इनको लिख लिया, बाकी बचा 2k+3। और अब ज़रा देखें ये वाली साइड क्या है, k+1 के ऊपर बार +1। अब ये वाली साइड बनाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। 2k लास्ट टाइम भी हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करके या कुछ ऐड करके सोचा था कि ये बनेगा। अब देखें इधर 2 चाहिए ताकि कॉमन आ जाए, तो 2+1 लिख रहा हूँ इस 3 को, और अब इनमें से कॉमन आएगा तो ये वाली शक्ल आ जाएगी। टू कॉमन आ गया तो k+1, यही चाहिए था हमें। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो अगर पहला स्टेप ट्रू हो जाए, दूसरा स्टेप ट्रू हो जाए, और तीसरा भी ट्रू हो जाए, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो नीचे लैंग्वेज वही लिखेंगे, आखिर पे लैंग्वेज वही लिखेंगे कि ये ट्रू है k+1 के लिए भी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है अगर तीनों स्टेप ट्रू हों तो ये फॉर ऑल, इधर ऑल ज़रूर लिखता है, तो ये तमाम के लिए ट्रू हो जाएगा। तो बस यही था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम इसको कंप्यूटर पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, आपने वही काम करने हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। ये हमारे पास क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो हम लेट करेंगे n = 1, और ट्रू होगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट किया तो 1 = 1 आ गया। स्टेप 2 भी सेम है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। n की जगह k पुट करेंगे
तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट कर देंगे। और फिर हम जब देखेंगे लास्ट वाली वैल्यू जो होगी स्टेप नंबर 3 के लिए, यानी कि n की जगह k+1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ हमारे पास k है, तो k+1 आ जाएगा। राइट साइड अभी लिखी नहीं है, वो आप खुद लिख लें, सिर्फ लेफ्ट से ही सारा सॉल्व होके राइट हैंड आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n है वहाँ k+1 किया, और उससे एक पीछे वाली टर्म हम लिखते हैं वो k³ है। अब इस लास्ट वाली वैल्यू से पीछे वाली टर्म k³ कैसे आई है, या अब अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में अभी दिखाते हैं, ये लास्ट पे देखें k³ है, तो हमेशा यही होती है सेकंड लास्ट वैल्यू स्टेप नंबर 3 की। ये देखें यहाँ पे जब ये सारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी तो हम इसकी जगह पे k+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। और वो कैसे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसके इक्वल देखा हुआ है इसको, और स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो जब कॉमन आ जाएगा तो k² + 4 k+1 बचेगा। और जब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और k² + 4 k+4 जो है, ये सारा फार्मूला होता है क्लोज होके k+2 का होल स्क्वायर का। तो इक्वल टू जो हमारा आंसर है वही राइट हैंड साइड होगी हमारी। तो इस तरह से ये ट्रू हो गया फॉर मैथमेटिकल इंडेक्स।